कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले वीडियो 10th क्लास के लिए जो बनाया था उसमें चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का डिटेल बिल्कुल पूरी तरह से हमने उसका इंट्रोडक्शन समझ लिया था, डिवीजन लेमा समझ लिया था, एल्गोरिथम समझ लिया था, यूज होने वाले लगभग हर छोटे बड़े शब्द को हमने समझ लिया है। चीजें क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, हमने एल्गोरिथम को भी समझा, एक एग्जाम्पल करके भी देखा। अब आज से इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे ही वीडियो में इस एक्सरसाइज को खत्म किया जाए और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा कि मैं बोर्ड पर लिख चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड के डिवीजन लेमा एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हम पहले तो पता करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। 135 छोटा है 225 से। अब मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था वो अपन दोबारा कर रहे हैं अभी और अच्छे से समझ में आएगा। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करने वाले, इससे एचसीएफ निकाला जाता है। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यही वाला हमने पिछले वीडियो के इंट्रो में किया था, दोबारा कर 135 टू जार में जाएंगे तो आगे निकल जाएंगे, तो 135 वन जार 135, क्या बचेगा 90, क्या बचेगा 90। उसके बाद हम देखते हैं क्या रिमाइंडर हमारा जीरो आया। सिंस रिमाइंडर 90 है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब रिमाइंडर हमारा जीरो ना आए तब हम क्या करते हैं, हम हमारे डिवीजन एल्गोरिथम को रीअप्लाई करते हैं, स्टेप 2 पर जाते हैं, दोबारा करते हैं अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या करेंगे, जब हमारा रिमाइंडर जीरो ना आए तब हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर रहता है उसको डिविजर बनाते हैं। हमारा डिविजर क्या हो जाएगा इस वक्त, डिविजर हो जाएगा 90। पहले डिविजर था हमारा 135, अब हो जाएगा डिविजर हमारा 90। ठीक है, और 90 से हम किस चीज को डिवाइड करेंगे, 90 से हम किस चीज को डिवाइड करेंगे, हमारे पहले नंबर को विच इज 135। 90 वन जार, अभी भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो हो रहा है क्या, नहीं। फिर से लिखेंगे सिंस आपका रिमाइंडर जो है जीरो नहीं है, देन अगेन रिपीट करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अब 45 हमारा डिविजर बनेगा और जो पिछला नंबर था वो अब यहां आ जाएगा। अब यहां पर मुझे चीजें क्लियर हो गई, 45 टू जार 90, टू का इंटू करेंगे तो आ ही जाएगा 90। अब आ गया मेरा रिमाइंडर जीरो, मैं क्या लिखूंगा, सिंस रिमाइंडर इज जीरो, सो हमारा HCF क्या होगा, मैंने पिछले में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जब ऐसा डिविजर मिल जाए जिससे रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो डिविजर ही आपका HCF होगा। मुझे डिविजर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है। सेकंड वाला देखते हैं क्या है, 196 एंड 38220। 196 एंड 3800, क्या मैंने क्वेश्चन सही उतारा है, क्या है मैं कभी कभी मिस्टेक्स कर देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये देखो कौन सा नंबर बड़ा है, बट ऑब्वियस सी बात है कि 38220 38,220 बड़ा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, क्या करी जाएगी, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। देखो भाई 196 डिवाइड करना है 38220 को, तो क्या होगा,
पहले शुरू के 3 डिजिट देखो ना यार, 190 है तो बहुत आगे निकल जाएगा, फिर 2000 में चले गए तो कितना हो जाएगा 392 या तो 382, तो 1 टाइम्स में जाएगा 196, माइनस किया 12 माइनस 6 6 7 17 माइनस 9 8, ठीक है, और 2 माइनस 1 1, ये बड़ा है ये छोटा है, ऊपर से कुछ कैरी लेना पड़ेगा, मैंने 2 ले लिया कैरी। अब मेरे पास है 196 और नंबर है 1862, 9 टाइम्स में जाएगा यार मेरे ख्याल से, देखना कैसे, 9 6 जार 54, कैरी आई 5, 9 जार 81 प्लस 5 86, कैरी आया 8, 9 1 जार 9 प्लस 8 17, फिर से माइनस करेंगे 12 माइनस 4 8, ये हो गया 5, 15 माइनस 6 हो गया 9, बाकी 17 माइनस 17 0। अब ऊपर से उतारेंगे हम 0, क्या हो रहा है, ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में, 5 6 जार 30, कैरी आया 3, 5 9 जार 45 प्लस 3 48, कैरी गया 4, 5 1 जार 5 प्लस 4 9, लो साहब रिमाइंडर 0 मिल गया, सेंस रिमाइंडर इज 0, हेंस ये जो नंबर है जिससे आपने डिवाइड किया था डिविजन, ये आपका HCF। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाला क्वेश्चन तो नहीं रहा, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है। हाँ, कभी कभी हो सकता है आपको बार बार डिवीजन करना पड़े, कभी हो सकता है एक ही बार में डिवीजन हो जाए, बहुत बच्चों वाली चीज है कि आपको डिवीजन पहले से आना चाहिए। थर्ड वाला क्या है, 867 एंड 255, चलिए देखते हैं क्या बड़ा है क्या छोटा है। 867 बड़ा है 255 से, तो जाहिर सी बात है मैं 255 से डिवाइड करूंगा इसको 867 को, तो कितना है 250 के अराउंड है, 3 टाइम्स में 750, 4 टाइम्स में 1000 हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स तो जाएगा ये। 3 5 जार 15, कैरी आया 1, 3 5 जार 15 प्लस 1 16, कैरी आया 1, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7, क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, क्या और आगे डिवीजन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो मैं लिखूंगा सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 नहीं आए तब क्या करते हैं, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाकी आप लिखते रहिएगा। तब क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो हम यहां लिख लेते हैं, जो हमारा पुराना डिवीजन है वो आ जाता है यहां पर। अब दोबारा करके देखते हैं, इधर 100 समथिंग इधर 250 समथिंग है, ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 204, बचेगा कितना 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0, अभी भी क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन इसी स्टेप को, भाई मैंने बताया था डिवीजन एल्गोरिदम वाले इंट्रो इस सेक्शन में बताया था मैंने कि जब तक रिमाइंडर 0 ना हो तब तक ये स्टेप कॉन्टिन्यूसली रिपीट होती रहेगी, वही हम कर रहे हैं बार बार। अब रिमाइंडर मेरा पहुंच गया यहाँ पर 102, यहाँ पर पहुंचेगा, अब देखो 2 टाइम्स में चला गया क्या, हाँ जी चला गया सर, रिमाइंडर आ गया 0, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस HCF आपका क्या आएगा, आएगा 51। अब मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आती है। अब चलिए अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कहता है आपसे शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि 13579, उन्होंने नंबर स्पेसिफिकली नहीं दिया है, बस कहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, वो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो किस फॉर्मेट में होगा, 6q+1 6q+3 या 6q+5 के फॉर्मेट में ही होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है सर, लेकिन क्यू क्या है, तो क्वेश्चन में क्यू को लेकर कहा गया है, क्या कहा गया है पढ़िए जरा, क्यू इज सम इंटीजर। मेरी बात आप लोगों को थोड़ा याद आई होगी कि क्यों हम बार बार
क्यों हम बार बार इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इन वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, भाई क्योंकि क्वेश्चन में वही वही बातें होंगी। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं अपने कहाँ पहुंच जाता हूं, लिख लेता हूं, मान लेता हूं लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई मैंने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है एंड b इज इक्वल्स टू 6। मैं बता रहा हूं क्यों, पहले मुझे लिख लेने दीजिए। एंड b इज इक्वल्स टू 6, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, बात एक ही है, क्या था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट, डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर थे। अब मैंने b की वैल्यू 6 क्यों ली है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में 6 6 6 आ रहा है, और ये है देखो इस फॉर्मेट का, b इंटू क्यू प्लस आर, b इंटू क्यू प्लस आर, b इंटू क्यू प्लस आर। मैंने इन सबको एक ही नंबर मान लिया है, दैट इज a। मैंने इन सबको एक ही नंबर मान लिया है, दैट इज a। अब b की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 6q, क्योंकि b क्या है मेरा 6। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि सर जब आप ये वाली कंडीशन बना लेते हो तो जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कब तक आपके b की वैल्यू के छोटा ही होगा। मतलब जो आपका डिविजर है उससे छोटा ही होगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता, उससे बड़ा भी नहीं हो सकता। तो मुझे यहां से पता चलता है, क्या पता चलता है कि r की मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज है। क्या है, r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, r की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके हिसाब से जितनी भी r की वैल्यूज हो सकती है मैंने सारी की सारी लिख दी है या नहीं, बिल्कुल लिख दी है सर। चलिए अब मेरे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r की जगह 0 रखते हैं, तो a की वैल्यू क्या आई साहब, 6q। चलो 6q को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3q, बताऊंगा क्यों लिखा है ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, इसको तो अपन ऐसा कैसे ही लिख सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। r इज इक्वल्स टू 2 हो तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2। 2 कॉमन लिया जा सकता है क्या, हाँ जी सर लिया जा सकता है, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, वेरी गुड। r इज इक्वल्स टू 3 होने पर 6q प्लस 3, कॉमन तो यहां पर भी लिया जा सकता है, ले लेते हैं, क्या हो गया 3 2 6, 2q प्लस 1। r इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 6q प्लस 4, क्या 2 कॉमन आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है 2, 3q प्लस 2। मैं यहां पर आता हूं, r इज इक्वल्स टू 5, यानी कि a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा। चलिए अब मेरा एक सवाल है, ऑड नंबर और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ऑड नंबर तो पता नहीं सर, इवन नंबर का पता है, इवन नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं, या फिर उन्हें आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ध्यान से देखो, आपने ये जो नंबर बनाए हैं डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ जो गिवन है उस फॉर्मेट में, तो आपको दिखा है कि देखो ये 2 का मल्टीपल है, भाई 2 है ना, ये है 2 का मल्टीपल, ये 3 है, 3 का मल्टीपल है, 2 का नहीं है, ये है 2 का मल्टीपल। तो जो जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो कैसे होंगे, इवन, कैसे होंगे इवन, और ये भी कैसा होगा इवन। यानी कि जो नंबर 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, जो नंबर्स 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। तो आपको ऑड नंबर्स कैसे मिले, मैं यहां लिख रहा हूं, ऑड नंबर्स आपको कैसे मिले, a इज इक्वल्स टू ऑड नंबर्स, क्या क्या है, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, या फिर 6q प्लस 3, या फिर 6q प्लस 5,
बेटा जी ध्यान से देखना, क्या बोला था उन्होंने, कहा था शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सारे के सारे ऑड नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्यू, फॉर सम वैल्यू सम इंटीजर, मतलब क्यू की वैल्यू कोई इंटीजर होगा, अब कुछ भी रख दो वो हमेशा क्या निकलेगा, ऑड नंबर। यही तो हमने प्रूव किया कि इन एनी कंडीशन दैट बिकम्स ऑड नंबर। तो मैं लिख दूंगा the odd values of a for some integers, किसी भी तरह के इंटीजर्स के लिए ऑड वैल्यूज ऑफ ए आर क्या है, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जाड़ा सा क्वेश्चन है और बहुत मेहनत करवाते हो यार तुम लोग, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। कह रहे हैं एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड, एक भैया 616 लोगों का आर्मी का ग्रुप है जिसको मार्च करना है बिहाइंड, पीछे करना है किसके, एन आर्मी बैंड टप 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 वो बजाते ना, टप 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 टप, उनके पीछे पीछे 616 लोगों को मार्च करना है, ठीक है। और वो जो बैंड ग्रुप है वो है 32 मेंबर्स, उसमें है 32 मेंबर्स, ठीक है, इन अ परेड, एक परेड में। अब ये जो दो ग्रुप्स हैं, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, भाई साहब 616 लोग और जो 32 लोग हैं, इनके जो कॉलम्स बनेंगे सेम नंबर के बनने चाहिए। मतलब अगर बैंड आगे चल रहा है, तो चल ही रहा है, तो बैंड में अगर 5 कॉलम है ना, तो ये 616 लोग भी 5 कॉलम में ही चलेंगे। अगर बैंड में 10 कॉलम है तो ये 616 लोग भी 10 कॉलम में चलेंगे, ठीक है। वो नंबर पता करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, देखो मैंने सही कहा था, व्हाट इज द, वही नंबर ऑफ कॉलम्स पता करने, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इन विच दे कैन मार्च, ऐसे कितने मैक्सिमम हो सकते हैं कि दोनों के नंबर सेम हो जाएं और दोनों एक दूसरे को मार्च कर पाए। बहुत सिंपल सा है यार भाई। मैक्सिमम वर्ड दिखे तो भाई ट्रिक है, मैक्सिमम वर्ड दिखे किन्हीं चीजों में कुछ कुछ निकालने के लिए, तो वहां एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। तो मैं कहूंगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32, 616 और 32 का एचसीएफ जो कुछ भी होगा वो ही मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है भाई। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जितना कॉमन फैक्टर होंगे, जितने फैक्टर्स निकलेंगे उसमें जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वही तो, उतने ही तो कॉलम्स हो सकते हैं, उसके अलावा थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले देख लो कौन सा नंबर बड़ा है, 616 बड़ा है कि 32 बड़ा है, सर 636, 616 बड़ा है, ठीक है। फिर अपन क्या लगा लेते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा लेते हैं। क्या है इसमें, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है आपसे कि भैया बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, यही तो कहता है। 616 को डिवाइड कर दो काय से, छोटे नंबर से, 32 से, ठीक है। करके देखते हैं, 32 32 32 आता है किसी को 32 का टेबल, मुझे तो नहीं आता, पर इतना तो पता है कि 32 टू जार कर दूंगा तो 64 हो जाएगा, यहाँ 61 है तो 1 जार लेना पड़ेगा, 32 1 जार 32, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, ऊपर से उतारा मैंने 6, ऊपर से क्या उतारा मैंने 6, आप 32 32 32 9 टाइम्स में करके देखते हैं, आया तो ठीक, उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, 9 2 जार 18, कैरी आया 1, 9 3 जार 27 प्लस 1 28, क्या बचा 6 माइनस 8 8 8 बचा था, 8 बचा। फिर मैं क्या लिखूंगा, सिंस आपका जो रिमाइंडर है इज नॉट इक्वल टू 0, तो कहानी फिर से शुरू होगी, देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। चलिए, तो अब हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो इधर पहुंच जाएगा, 32 अंदर पहुंच जाएगा, और 8 चौक 32, 32 माइनस 32 शून्य, रिमाइंडर आ गया 0, क्या आ गया, सेंस रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तब यही नंबर आपका क्या बन जाता है, एच सी एफ, तो रिमाइंडर 0 है तो आपका एच सी एफ क्या हो गया 8, यानी कि यानी कि यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स,
8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। बाकी की कहानी आप समझ गए हो कि सवाल ने क्या पूछा था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। यूज यूक्लिड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड का डिवीजन लेमा इस्तेमाल करना है टू शो दैट, ठीक है, कुछ दिखाना है, गंदा नहीं समझना, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे या तो वो 3m के फॉर्मेट में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा। कैसा होगा? या तो वो 3m के फॉर्मेट में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा। तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है और b को मान, b है हमारा 3। मैंने क्यों करा है देखना समझना, बाय यूक्लिड्स, भाई 3m प्लस 1 3 है ना, 3 के फैक्टर्स चाहिए ना। अगर 9 होता तो भी 9 के फैक्टर्स 3, जिसके फैक्टर्स चाहिए, जो भी नंबर हमें चाहिए उसके फैक्टर्स तो लेने पड़ेंगे ना, इसलिए हमने b ले लिया। भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड का डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, बी डिविजर, क्यू कोशेंट, आर रिमाइंडर। ये वाले नंबर को हमने क्या मान के रखा है? x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? x। b को हमने मान के क्या रखा है? 3। अब यूक्लिड का डिवीजन लेमा आपसे क्या कहता है कि भैया जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? जो आपका रिमाइंडर है साहब 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 3 से स्मॉलर ही रहेगा, 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो हमें आर की 3 वैल्यूज मिली, 4, 4 की 3 देखते हैं। 0 हो सकता है यार, 1 हो सकता है यार, 2 हो सकता है यार, 3 हो सकता है क्या? देखो जरा, बताओ मुझे, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं हो सकता है यार, नहीं हो सकता। तो अब अलग अलग आर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने की। व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0 तब एक्स क्या होगा? 3q। हमसे क्या बोला गया है? शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर किया। एक्स का स्क्वायर क्या होता है साहब? 3q का स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर। चलो 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर अपनी जगह पर है, बिल्कुल है, ठीक है 3। इस पूरे को अगर m कंसिडर कर लिया जाए तो 3m, मतलब मैं यहां लिख देता हूं वेयर m इज इक्वल्स टू है 3q स्क्वायर। देखो आया, उस फॉर्मेट में आया। आगे भी अगर आ जाते हैं उसमें या दूसरे वाले में तो हमारा काम हो गया। करते हैं, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, जब r 1 होगा तब x क्या होगा? 3q प्लस 1। हमें स्क्वायर चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो 9q स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab 3 इंटू 2q, यानी कि 6q, 6q। मेरे को जूते परेशानी देने लगे थे। चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन निकल रहा है? क्या 3 कॉमन निकल रहा है? हाँ जी निकल रहा है। मैंने इन दोनों नंबर्स में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? 3q स्क्वायर बचा, 3q स्क्वायर बचा, और इधर से क्या बचा? 2q, ठीक है ना। प्लस 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं लिखा, वो अलग ही रखा रहा। अगर इस पूरे को मैं m कंसिडर कर लूं, इस पूरे को मैं m कंसिडर कर लूं, तब क्या है आपका स्क्वायर का फॉर्मेट? 3m प्लस 1। यहां पर लिखना पड़ेगा बस, वेयर m इज इक्वल्स टू क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q।
अच्छा ये m है भाई, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हर बार जब भी r की वैल्यू चेंज होगी तो इसकी भी वैल्यू चेंज होगी, ये कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। व्हेन हमारे r की तीसरी वैल्यू, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2 होगा, तब क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 2, है ना। इसको चाहो तो इक्वेशन 1 बना के कहीं पर लिख लेना आप। चलो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कौन सा क्वेश्चन, अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज खत्म होगा। चलिए x का स्क्वायर किया, यहां पर भी स्क्वायर होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जार 6, 2 जार 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्या आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। चलो सर कॉमन तो आ रहा है, कॉमन तो आ रहा है, लेकिन ये वन वाला लो, अरे बहुत आसान है, देखो मैं 4 के टुकड़े कर रहा हूं, मैं 4 के क्या कर रहा हूं, टुकड़े कर रहा हूं, देखना कैसे। 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ कि ना। हाँ, तो अगर मैं लाइन खींच दी मैंने, इसका ग्रुप बनाऊं और 3 कॉमन लूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 3 है। टुकड़े करने से मुझे एक शेर याद आया, तो गौर फरमाइएगा, मुलायजा पेश करते हैं कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर, आए हाय, वाह, फटा हुआ जोक, खराब सा शेर। चलिए, तीनों में से मैंने 3 कॉमन लिया, क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जार 12, 4q, 3 1 जार 3, ये 1 तो बचा हुआ था, मैंने अलग से लिख दिया। देखो, अगर मैं इस पूरे को m कंसिडर कर लूं तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 3m प्लस 1, वेयर m क्या है आपका, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। हेंस, हेंस मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतने तो समझदार हो आप लोग। भाई हमने निकाली वैल्यूज, आर के जितने भी वेरिएशन बन सकते थे उनसे हमने सब में फॉर्मेट चेक किया, तो एक बार 3m आया, दूसरी बार ये आया, तीसरी बार ये आया, मतलब ये आया है और ये आया है। उन्होंने यही कहा था कि जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो उनका स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ रहा है क्या, ये शो करो। तो हाँ जी आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, हेंस, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is in the form of 3m या फिर 3m प्लस 1। लो साहब आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, तीनों में से एक भी हो सकता है, ये प्रूफ करना है। तो वापस से आते हैं हम, क्या पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वहां पर मैं ज्यादा अच्छे से बताया नहीं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर which is in the form ऑफ, जो कैसे होंगे, 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 क्यों लिया गया है, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं उनका फॉर्म यही है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था ना कि किसी भी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, 3m और 3m प्लस 1, वो ऐसे ही कुछ किया था ना। तो ऐसे ही एनी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट क्या होता है, 3q, 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 बाय यूक्लिड्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यही है, बोलो यही है कि नहीं है। हाँ जी सर यही है। तो a की जगह आपका है x, ठीक, और b की जगह क्या है आपका 3q,
प्लस आर, जहां पर आर कैसे वेरी करेगा, आर या तो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन 3 से छोटा। तो केस यहां पर बनेंगे 3 केस। कैसे केस बनेंगे, 3 केस मैं बता रहा हूं। पहला होगा आपका केस 1, वाह, पहला केस होगा केस 1। तो दूसरा केस क्या होगा, केस 2। तो तीसरा केस क्या होगा, केस 3। चलो केस 1 क्या होगा, केस 1 में क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3q प्लस 0, यानी कि अकेला 3q। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि क्यूब ले लूंगा दोनों साइड का। तो x का क्यूब और 3q का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब इजिकल्स टू मिलेगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 क्यूब एक्स क्यूब। मैं 27 को 9 करके लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, एक्स क्यूब। इसको अगर मैं m कंसिडर कर लूं तो काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। शो कर देता हूं, वेयर m इजिकल्स टू क्या है, 3q क्यूब। चलो ये तो आ गया। अब केस नंबर 2 क्या होना चाहिए, केस, पता ही है आखिरी क्वेश्चन आते आते थकान ज्यादा क्यों हो जाती है, r इजिकल्स टू 1। चलिए r इजिकल्स टू 1 लेने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q प्लस 1। चलिए दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं क्या हो गया भैया मेरा, एक्स क्यूब इजिकल्स टू ए क्यूब यानी कि 27q क्यूब प्लस बी क्यूब, बी यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3a स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 9 3 जा 27, 27q स्क्वायर, 27q स्क्वायर और 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए, 9q इंटू 1, 9q, 9q। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलो एक्स क्यूब, मैं जिनके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं उनमें से मैं 9 कॉमन लेने वाला हूं। देखो मैंने 9 कॉमन लिया, 27 में से 9 गया, 3q क्यूब बचा। यहां से मैंने भी 9 कॉमन ले लिया, 9 3 जा 27, 3q स्क्वायर बचा। और यहां से भी 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा, q बचा। 1 कॉमन लिया था क्या, नहीं लिया, उसमें से कुछ हुआ था क्या, नहीं हुआ था। तो क्या इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, एक्स क्यू इजिकल्स टू 9m प्लस 1। हाँ जी लिख सकता हूँ, कैसे, अगर m की वैल्यू हो 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, केस 3 देखें जरा क्या होता है, देखो ये भी आ गया अपना 9m प्लस 1। केस 3 देखें जरा, केस 3 क्या होता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, केस 3 में क्या होगा, r की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x क्या होगा, x होगा आपका 3q प्लस 2। मुझे क्यूब तो करना ही है दोनों साइड, मैंने कर दिया। अब मैं फटाफट करता हूँ, 3q प्लस 2 का क्यूब क्या होगा, 27q क्यूब, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q, 36q प्लस 8। हाँ चलो, अरे बेटा ये मत पूछना कि ये कैसे आया, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रफ में लगा लेना यार, मेरे पास जगह भी कम थी, ताकत भी कम थी और इच्छा भी कम थी, तो मैंने फटाक से कर दिया। चलो इन तीनों के नीचे मैंने अंडरलाइन खींची, इन तीनों में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, मैंने निकालना है 9 क्योंकि मुझे चाहिए ही 9 है। तो 9 कॉमन निकाला, क्या मिला, 3q, फिर 6q स्क्वायर, फिर 9 36, 9 4 जा 36, 4 4q प्लस 8 बचा हुआ है। इसको मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, अगर इस पूरे को m कंसिडर कर लिया जाए तो 9m प्लस 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वेयर m इज इक्वल्स टू है
3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। देखो तीसरा भी ले आए, तीसरा भी आप ले आए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे सबसे लास्ट में आंसर। भाई हो चुका है प्रूफ, मेरे को क्या लिखना है, हैंस x³ इज इन दी फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन कौन से फॉर्म्स निकाले, 9m के फॉर्म का है, 9m+1 के फॉर्म का है और 9m+8 के फॉर्म का है। लो साहब आंसर आ गया है। अभी आपकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर खत्म होती है। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और आप क्या चाहते हैं वीडियो में किस तरह का सुधार हो या कुछ और आपकी फरमाइशें हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर बिल्कुल जाकर अपनी राय दें। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, सहेलियों और सहेलाओं से भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी जल्दी वीडियो आते रहेंगे और आपको मज़ा आता रहेगा। कुछ समय बाद हम साइंस के लिए भी वीडियोस शुरू करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।